तो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, यानी कि पुरानी पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट है और रघुराम राजन ने इसके बारे में खुलासा भी किया है। तो सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ सटीक और सही जानकारी आपके साथ शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। वैसे आपको तो पता ही है कि अपने देश में पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को लेकर के बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी चल रही है और इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में पहले भी बताया आपको कि न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस ओपीएस स्कीम, फिर न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ओपीएस के अपने क्या क्या बेनिफिट्स है, इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर चेकआउट करें। अब देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात तो चल ही रही है। अब इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसको लागू भी किया जा रहा है। अब वहीं अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर के यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के साफ साफ मना कर दिया गया है। देखिए जो न्यू पेंशन सिस्टम है और जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने भी कहा है कि सरकारी खर्चे में कमी आएगी। अब ऐसे में सरकारी खर्च में तो कमी आएगी लेकिन भविष्य के लिए जो देनदारियां हैं वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये बात बेसिकली रघुराम राजन जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था। इसके अलावा उन्होंने बैंकों को भी नसीहत दी थी कि बैंकों को भी अलर्ट किया जाना चाहिए कि जो रिटेल लोन है उस पर बहुत झुकाव नहीं करना चाहिए। वैसे आपको तो पता ही कि सरकार हमेशा नई पेंशन सिस्टम ही लागू करना चाहती है, जो न्यू पेंशन सिस्टम है, क्योंकि क्या है ना कि ओल्ड पेंशन सिस्टम से न्यू पेंशन सिस्टम पर अगर शिफ्ट किया जाए तो सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होगी। वैसे ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर नई पेंशन योजना को अपनाया जाना ही सही है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में भारी जो देनदारियां हैं वो ज्यादा बन जाएंगी और पहले बनी भी हैं और बढ़ी हैं वो। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जो भी राज्य, जितने स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम, जैसे उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ओल्ड पेंशन सिस्टम पे बात कही और उन्होंने बोला कि ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने स्टेट में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कर रहे हैं तो रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने को आ रहा है कि आगे आने वाले समय में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे अगर कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर सी बात है इसमें ओल्ड पेंशन सिस्टम ही सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो न्यू पेंशन सिस्टम को थोपना चाहती है, क्योंकि उनसे उनका जो सरकारी खर्चा है उस पर कम असर पड़ेगा। अब इतना कुछ होने के बाद एक चीज तो जग जाहिर है कि स्टेट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग ओल्ड पेंशन सिस्टम भी ला रही हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को सीधा निकाल रही हैं, सीधा मना कर दे रही हैं। अब देखिए क्या है ना कि इस समय की अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन सिस्टम यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को अपनाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्टेट ओल्ड पेंशन सिस्टम को अपना रही है उसमें कर्मचारियों के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, यानी कि फायदा ही फायदा है। इसमें अभी के टाइम पे अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जिस टाइम पे हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि ओपीएस के ऊपर भी मुद्दा स्टार्ट हुआ था, उसके बेसिस पे भी इलेक्शन हुआ है। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड है जो कि आपके इलेक्शन पे बहुत काम आते हैं, जैसे कि अगर हम वन रैंक वन पेंशन की बात करें, अभी ओआरओपी 2 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि लाइक सरकार को जो है 15 मार्च से सारी चीजें क्लियर करनी है। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्शन आता है ओआरओपी को इस तरीके से वो लोग परोसते हैं कि लाइक उससे वो इलेक्शन का बेनिफिट कैसे ले सके। सेम यही चीज आपके ओल्ड पेंशन सिस्टम के पास भी है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जब वो लागू करते हैं तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो इलेक्शन से वोट जो है वो उनके साथ गिरे, तो इसलिए भी स्टेट जो है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम दे रही है। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको बताया हमने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और फायदेमंद है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप सरकार के नजर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए न्यू पेंशन सिस्टम ही बढ़िया ऑप्शन है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो बैंकों का रिटेल लोन होता है ना वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब अगर मंदी के टाइम पर
इसीलिए अलर्ट किया जा रहा है बैंक्स को भी, अगर सूत्रों की माने तो बैंक्स को हमेशा अलर्ट किया जा रहा है कि वो रिटेल लोन पर जितना ज्यादा लगाम दे सके उतना ज्यादा बढ़िया है। वो इसलिए है ना क्योंकि रिटेल लोन पर क्या है कि आने वाले टाइम पर, जो आने वाला टाइम है, अगर मंदी के टाइम पर वो बहुत बड़ा जोखिम कदम हो सकता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अपने भारतीय बैंकों ने थोक लोन, जो थोक लोन होते हैं उनकी तुलना में जो खुदरा संपत्ति में भारी उछाल देखा है। देखिए इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब खुदरा संपत्ति किस तरीके से काम करती है, थोक लोन कैसे वर्क करता है, इनके बारे में भी आने वाले टाइम पे हम आपके साथ जरूर कंटेंट शेयर करेंगे। अब यही तो रीजन है कि जब बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देना होता है तो इसमें शामिल जितने भी जोखिम होते हैं उन सभी का वो जांच करते हैं प्रॉपर वे में, और उनको करना भी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर पूर्व बैंकरों की बात माने तो आपको पता भी होगा कि लाइक 2007 और 2009 के बीच आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की ओर बहुत तेजी से बढ़ा था, और हालांकि बाद में उसमें बहुत सारी समस्याएं सामने आई थी। एनीवे, जो भी अपडेट होगा आपको बताइए कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हमारी ये कोशिश है कि हम आपको सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडलाइन और बहुत ही डिटेल्ड में, प्रॉपर वे में आपको इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है, एडवाइस देना है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।